नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस उससे निपटने की क्षमता रखती है। खासकर आतंकी हमले से निपटने का तो दिल्ली पुलिस ने बड़ा ही ठोस इंतजाम किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के जाबाज स्वाट कमांडो की, जिनके नाम से ही दुश्मन की रूह कांप जाती है। क्या है स्वाट कमांडो की विशेषताएं, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जबरदस्त फुर्ती, अचूक निशाना और पलक झपकते ही दुश्मन ढेर। ये महज कुछ शब्द ही नहीं बल्कि पहचान है दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज की। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली आतंकियों के निशाने पर रहती है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की स्वॉट यूनिट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स हमेशा अलर्ट मोड में रहती है ताकि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देकर उनके नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। ये स्वॉट यूनिट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का हिस्सा है, जिसे मुंबई आतंकी हमले के बाद वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में आतंकी या किसी भी तरह के सशस्त्र हमले जैसी गंभीर परिस्थिति से निपटना है। स्वाट यूनिट जो एस्टेब्लिश की गई थी, इसका मकसद ये था कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर प्राइमरी रेस्पॉन्स करने के लिए ये दिल्ली के अंदर अवेलेबल यूनिट है, जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रेंड है, कमांडो सारे इसके। और इनका योगदान रहता है कि वेल इक्विप्ड अपने जो भी वेपन्स वगैरह के साथ और बीपी व्हीकल्स के साथ ये अपने मौके के ऊपर जाती हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज देखती हैं। अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस ये स्वॉट कमांडो स्पेशल सेल की एक बेहतरीन टीम है। आतंकी हमला हो या बंधक बनाने जैसी गंभीर घटना, स्वॉट कमांडो हर परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटने में पूरी तरह सक्षम है। स्वॉट कमांडो दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से एक है, जिनका निशाना इतना अचूक होता है कि दुश्मन को हिलने तक का मौका नहीं देते। सेकंड्स के अंदर बहुमंजिला इमारत पर चढ़ने से लेकर किसी होटल, बस या मेट्रो आदि में बंधकों को बचाने तक में इन्हें महारत हासिल है। स्वॉट कमांडो दुश्मन को सिर्फ एक गोली से खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। स्वॉट कमांडो के पास बुलेट प्रूफ माइंड प्रोटेक्टेड वाहनों का बेड़ा है। इन्हें रणनीतिक रूप से इस तरह से तैनात किया जाता है कि ये 20 मिनट के अंदर दिल्ली में किसी भी स्थान पर पहुंच सके। 20 से 30 कमांडो हमेशा तैयार रहते हैं, जो घटना स्थल पर पहुंचते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। स्वाट यूनिट जो है उसका जो मेन मकसद रहता है, उसके अंदर हम ऑन कॉल अवेलेबल होते हैं ड्यूटी के लिए। रूटीन इनकी ड्यूटी नहीं होती है। रूटीन के अंदर हम इनकी प्रैक्टिस वगैरह सेशन वो हम हमारे कैंपस में भी ऑर्गेनाइज करते हैं और बाकी ट्रेनिंग के अंदर भी इनके रूटीन ट्रेनिंग होती है इनकी। और एज पर रिक्वायरमेंट इनका मोबिलाइजेशन होता है। हमको अदर डिस्ट्रिक्ट या यूनिट से जब रिक्विजिशन मिलती है स्वाट डिप्लॉयमेंट की, तब हम अपनी अवेलेबिलिटी देखते हुए वहाँ पर सेट को हम पूरे फुल कंपोजिशन के हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट है हेड टीम्स को वहाँ पे भेजते हैं। बेसिक पुलिस कोर्स के दौरान चुने गए जवानों को 9 महीने की प्रारंभिक ट्रेनिंग और फिर 3 महीने की एडवांस स्वॉट कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान ये कमांडो उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन करने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। स्वॉट कमांडो को अत्याधुनिक हथियार ही मजबूत नहीं बनाते, बल्कि इनकी ट्रेनिंग इन्हें तपाकर फौलाद बना देती है। दुश्मन के करीब पहुंचने से लेकर उस पर गोलियां बरसाने तक ये कमांडो हर स्तर पर बेमिसाल है। स्वाट के जो हैं वो सभी कमांडोज ट्रेन हैं दिल्ली पुलिस से। इसके अलावा सा इनके बीच बीच में समय समय पर फ्रिक्वेंटली इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है, जो दिल्ली पुलिस से भी होती है और CAPF पैरामिलिट्री से भी किया जाता है इनको ट्रेनिंग।
2009 में जिस उद्देश्य के अंतर्गत स्वॉट यूनिट का गठन किया गया था, उस कसौटी पर ये पूरी तरह से खरी उतरी है, जो यकीनन काबिले तारीफ है। सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस भी नियमित रूप से अपने आप को नवीनतम सुरक्षा तकनीक और उपकरणों से लैस करती जा रही है। इसी का प्रमाण है दिल्ली पुलिस की स्वॉट यूनिट, जिसके जाबाज कमांडो देश की राजधानी को आतंकियों से बचाने के लिए सदैव तत्पर हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या आप जानते हैं 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिसूचना होने के बाद 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास वाले सभी अपराधों में अपराधी को उद्घोषित अपराधी बना सकते हैं। साथ ही ऐसे उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चल सकेगा। ये हैं नए भारत के नए कानून। क्या आप जानते हैं 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिसूचना जारी होने के बाद 5,000 रुपये से कम मूल्य की चोरी व अन्य कई छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। ये हैं नए भारत के नए कानून। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। रोहिणी जिला पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया और मोहित चीचड़ गैंग के एक्टिव मेंबर नवीन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग की कई सालों से दुश्मनी चल रही थी। इस गैंगवार में दोनों ओर के दर्जनों गैंगस्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये अपने गैंग को चलाने के लिए फिरौती, टारगेट किलिंग और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपी नवीन ने विजय विहार इलाके में एक व्यक्ति को कॉल कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पीड़ित से शिकायत मिलने पर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। एक एक्सटॉर्शन का केस थाना विजय विहार में रजिस्टर हुआ था, जिसमें कंप्लेंट से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाई, जिसमें कि रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने टेक्निकल एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, जिसका नाम नवीन है, जो कि मोहम्मदपुर मजरी कराला का रहने वाला है। और उससे जब आगे पूछताछ में उसने बताया कि वो टिल्लू ताजपुरिया और मोहित तेलियस चीचड़ गैंग के लिए काम करता है और उन्हीं के लिए मनी एक्सटॉर्ट करता है। पुलिस इससे पूछताछ कर अन्य गैंग मेंबर्स की तलाश में जुट गई है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रंगदारी, जबरन उगाही, टारगेट किलिंग और विरोधी गैंग के सदस्य को धाराशायी करने वाले टिल्लू ताजपुरिया गैंग के एक्टिव मेंबर रोहित उर्फ पाजी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी रोहित पर रेप, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के 3 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। इन केसों में ये जेल की हवा भी खा चुका है। जेल में ही इसकी मुलाकात टिल्लू ताजपुरिया गैंग के अहम सदस्यों से हुई थी। वर्ष 2021 में रोहित जेल से बाहर आया था। इसके बाद ये बराबर जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सदस्यों के संपर्क में रहा और उनसे मिले संदेशों को गैंग के दूसरे सदस्यों को पहुंचाता रहा। इसके तहत गैंग के गुर्गे आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटे रहे। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग का मैसेंजर रोहित रोहिणी के सेक्टर 17 में अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और इसे अपने काबू में कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक महिला से ठगी करने वाले आरोपी सचिन को दबोच लिया है। आरोपी को सोशल नेटवर्किंग साइट्स और तकनीकी गैजेट्स की बेहतर जानकारी थी। इसी का फायदा इसने उस वक्त उठाया जब इसकी जान पहचान की एक महिला ने इसे अपना मोबाइल अपडेट करने के लिए दिया, तो इसने धोखे से उसके मोबाइल नंबर का यूनिक पोर्टिंग कोड कॉपी कर लिया। इसके बाद इसने अपने आधार कार्ड पर उस महिला का नया सिम ले लिया और उसके जरिए अपने मोबाइल में पीड़ित महिला का फोन पे ऐप में लॉगिन कर लाखों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कर दिए। ठगी की शिकार महिला से शिकायत मिलने पर उत्तरी जिले की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस, मनी ट्रेल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी की पहचान बुराड़ी में रहने वाले सचिन के रूप में कर ली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां रेड कर इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 1 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड सहित ठगी के पैसों से खरीदे गए सोने के इयररिंग भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुई एक शख्स की सनसनीखेज हत्या के मामले में वांटेड चल रही आरोपी महिला कैली तनवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला दीपक अग्रोला करमवीर काला गैंग की सदस्य है, जिसकी रंजिश गाजियाबाद के कुख्यात गैंग से चल रही है। इसी दुश्मनी के चलते साल 2023 में आरोपी महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर विरोधी गैंग के सदस्य की हत्या कर दी थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को तो पहले ही जेल भेज दिया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रही थी। इसके काले कारनामों को देखते हुए यूपी पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। स्पेशल सेल को अपने मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि लोनी इलाके में हुई एक शख्स की हत्या के मामले में वांछित चल रही आरोपी महिला कैली तनवर दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर इलाके में छिपकर रह रही है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट यूनिट ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनाने वाले पश्चिम बंगाल बेस्ड गैंग के एजेंट राशिद को गिरफ्तार किया है। राशिद बांग्लादेश का रहने वाला है। ये साल 2003 में अवैध तरीके से भारत आया था। यहाँ रहकर ये बांग्लादेशी नागरिकों को इंडियन पासपोर्ट मुहैया कराने वाले गैंग का सदस्य बन गया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनाए गए पासपोर्ट पर जब एक व्यक्ति IGI एयरपोर्ट पर कुवैत जाने की फ्लाइट लेने के लिए आया तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया। उससे की गई पूछताछ में उसे फर्जी कागजात पर पासपोर्ट बनाने वाले एजेंट राशिद का नाम सामने आया था, जिसने इस काम के बदले उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। तभी से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस की मेहनत तब रंग लाई जब पुलिस को अपने गुप्तचरों से सूचना हाथ लगी कि राशिद पश्चिम बंगाल में अपना ठिकाना बनाए हुए है। फौरन एक पुलिस टीम वहां गई और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। नई दिल्ली जिला पुलिस ने चोरी के आरोप में अब्दुल रहीम, सलीम हुसैन, अखलाक और वीरू को गिरफ्तार किया है। आरोपी VVIP इलाकों से CCTV कैमरा की बैटरी चोरी करने में लगे थे। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन की टीम कार्रवाई में लगी थी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अपने मुखबिर तंत्र की सहायता से चोरी की वारदात में शामिल आरोपी अखलाक और वीरू की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने दोनों को सरोजनी नगर इलाके में ट्रैक कर दबोच लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की वारदात में शामिल इनके साथी अब्दुल रहीम और सलीम को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 47 बैटरी, 2 ऑटो रिक्शा, 1 वाटर पंप और सैनिटरी आइटम्स बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मालवीय नगर इलाके में हुई हर्ष नाम के युवक की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है।
सामने आई जानकारी के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र और पीड़ित हर्ष के बीच समलैंगिक संबंध थे। एक रोज पीड़ित युवक ने आरोपी को बियर पार्टी के लिए मालवीय नगर स्थित अपने घर पर बुला लिया। वीरेंद्र जब अपने एक अन्य साथी के साथ पीड़ित हर्ष के घर पर गया तो बियर पीने के दौरान किसी बात को लेकर पीड़ित हर्ष से उसका झगड़ा हो गया, जो इतना बढ़ गया कि वीरेंद्र और उसके साथी ने पीड़ित युवक की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर फौरन पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली। कड़ी छानबीन के दौरान पुलिस को आरोपी वीरेंद्र के गुरुग्राम स्थित ठिकाने की जानकारी मिली। इसी आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरी जिला पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने व्हाट्सएप ट्रेडिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 जालसाज जयपाल और भूपेंद्र को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को पैसा निवेश करने का झांसा देते थे। जब लोग इनके चंगुल में फंस जाते थे तो ये उनसे अलग अलग तरीकों से अच्छी खासी रकम ऐंठ लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक महिला से 23,30,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित महिला से शिकायत मिलने पर उत्तरी जिला पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने रकम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल बैंक खातों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपियों की लोकेशन को जयपुर में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने एक ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने सुनील, सुरेंद्र, भूपेंद्र और मनिंदर नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजी किया करते थे। वसंत कुंज दक्षिण पुलिस थाने की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि घिटोरनी चौक के पास एक घर में कुछ लोग आईपीएल क्रिकेट फाइनल मैच के दौरान सट्टेबाजी कर रहे हैं। इसी आधार पर फौरन पुलिस टीम ने उस घर में छापेमारी की और सट्टेबाजी में लगे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और सट्टेबाजी में इस्तेमाल किया जाने वाला अन्य सामान बरामद किया है। द्वारका जिले के एंटी नार्कोटिक सेल ने अवैध शराब तस्करी में लगे 3 आरोपी ऋतिक, अंबिका प्रसाद और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी हरियाणा के सोहना से शराब लाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करते थे। आरोपी पहले भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी थी कि शराब तस्करकारों के जरिए भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर दिल्ली के द्वारका इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम फौरन संभावित स्थान पर पहुंची और आरोपियों की धरपकड़ के लिए वहां ट्रैप लगा दिया। इसी बीच जैसे ही आरोपी वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब के 3400 क्वार्टर और शराब तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली 2 कारें बरामद की हैं। जहांगीरपुरी इलाके में हुई एक 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण की सनसनीखेज वारदात को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी विक्रम और अतुल को गिरफ्तार किया है। व्यापार में हुए घाटे और लोगों से लिए कर्जे को उतारने के लिए इन्होंने एक बच्चे के अपहरण की योजना बनाई थी ताकि उसके परिवार से फिरौती वसूल कर कर्जा उतारा जा सके। एक रोज जब मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था तो आरोपियों ने नशे की गोलियां मिलाकर उसे जूस पिलाया और बेहोशी की हालत में उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने बच्चे के पिता को कॉल कर बच्चे को सकुशल छोड़ने की एवज में 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आरोपियों की लोकेशन को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ट्रेस कर लिया। इसके बाद फौरन एक पुलिस टीम वहां पहुंची और बच्चे को सकुशल छुड़ाते हुए आरोपियों को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पैरोल जंप कर फरार चल रहे एक सजायाफ्ता मुजरिम टिंकू सिंह पर शिकंजा कस दिया है। साल 2014 में आरोपी ने उस्मानपुर इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके ट्रायल के दौरान कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोरोना महामारी के दौरान ये पैरोल पर जेल से बाहर आया था, लेकिन अवधि पूरी हो जाने के बाद भी इसने सरेंडर नहीं किया। तभी से पुलिस बड़ी सरगर्मी से इसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि टिंकू अपना नाम और पता बदलकर करावल नगर इलाके में रह रहा है। इसके बाद पुलिस ने गहनता से छानबीन की और किराएदार सत्यापन अभियान चलाकर इसे खोज निकाला।
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने शास्त्री पार्क इलाके में हुई सनसनीखेज डकैती के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी हरमनप्रीत सिंह, मोनू शर्मा और कार्तिक शर्मा को गिरफ्तार किया है। शास्त्री नगर पुलिस थाने में एक दुकान के कर्मचारी ने पीसीआर कॉल के जरिए जानकारी दी थी कि जब वो 3 लाख से अधिक रुपए लेकर उसे दुकान के मालिक को सौंपने के लिए जा रहा था, इसी दौरान आईटी पार्क रेड लाइट के नजदीक 3 संदिग्ध लोगों ने उस पर हमला कर उसकी स्कूटी छीन ली और फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्क पुलिस टीम ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। छानबीन के दौरान पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति से छीनी गई स्कूटी को गीता कॉलोनी से ढूंढ लिया। इसके बाद पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए शहादरा और ओल्ड सीमापुरी इलाके के अलग अलग स्थानों में दबिश दी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़ित व्यक्ति से लूटी गई स्कूटी और 3,03,500 रुपए, 2 पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश के गजरौला में अवैध तरीके से नशे की दवाई अल्प्राजोलम बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक संजय शर्मा को गिरफ्तार किया है। साथ ही अल्प्राजोलम बनाने में इस्तेमाल कच्चा माल सप्लाई करने वाले आरोपी राजबीर को भी दबोच लिया है। अप्रैल के महीने में स्पेशल सेल ने अल्प्राजोलम सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसके तहत पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। पुलिस ने गजरौला स्थित फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशे की गोलियां भी बरामद की थी, लेकिन उसी दौरान आरोपी संजय मौका पाकर फरार हो गया था। इसके बाद से ही स्पेशल सेल की टीम लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस ने संजय के छिपने के ठिकाने का पता लगाया और इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इसकी निशानदेही पर आरोपी राजबीर को भी रेड कर दबोच लिया गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने अलीपुर इलाके में हुई डकैती में शामिल वांछित अपराधी मनोज को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी कई सनसनीखेज आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके कारनामों को देखते हुए पुलिस इसकी धरपकड़ में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना मिली कि कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका एक कुख्यात अपराधी स्वरूप नगर इलाके में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने बिना समय गवाए संभावित स्थान पर दबिश दी और आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राहुल, जॉनी और प्रदीप नाम की 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं और पिछले काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी। हाल ही में स्पेशल सेल को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे 2 आरोपी आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम संभावित स्थान पर पहुंची और जाल बिछाकर राहुल और जॉनी को दबोच लिया। इसके बाद आगे अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल सेल ने रोहिणी से आरोपी प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।